कोई देखता होता है नल यूज करा है। हाँ ठीक है। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, भाई जितनी भी वर्चुअल क्लासेस हो रही हैं कौन सा सिलेक्शन दे दिया किसी ने? वर्चुअल क्लास में कहाँ सिलेक्शन? सिलेक्शन फिजिकल क्लास में होता है। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड is calculated by dipole moment। और जिन लोगों को लग रहा है कि 1 तारीख को हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। अब ये जाएगा 2 महीने और जाएगा, और उसके बाद जो कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑफ होगा वो 1.5 साल की जगह 17-18 दिन का होगा। मैक्सिमम 1 मंथ का खत्म। और सब फेल होंगे, एनाटॉमी में, बायोकेमिस्ट्री में और फिजियोलॉजी में सबकी बैक लगेगी, ठीक है। सबसे ज्यादा बैक लगती है किसमें? एनाटॉमी में, ठीक है। उसका वॉल्यूम सेकंड बीडी चौरसिया, क्योंकि बहुत बैक लगता है लोगों को। वो बीडी चौरसिया आइटम है, उनका चलता है पूरे इंडिया में, बुक चलता है। हाँ सर, ये है हमारा कौन सा आयनिक कैरेक्टर, तो ये भी यहाँ पे है, ठीक। ये उतार लीजिएगा, नहीं हुआ अभी? तो डाइपोल मोमेंट हमने देख लिया सर क्या होता है, ठीक है। अच्छा जरा गौर से देखो, एक वर्ड होता है पोलर, ठीक है, HF। F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये कम है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे? फ्लोरीन की ओर। तो यहां पे डाइपोल मोमेंट 0 है कि नॉन जीरो है? नॉन जीरो है। और अगर डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो मिल जाए उस केस में आप उस कंपाउंड को क्या बोलोगे? पोलर। ये कैसा है? पोलर। और अगर ऐसा हो कुछ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जितना इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही इसका, तो नेट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच? 0। यहां पे डाइपोल मूवमेंट शुड बी 0 एंड द कंपाउंड इज व्हाट? नॉन पोलर, ठीक है। आपके वहां बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज पोलर और नॉन पोलर। तो पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हो? पोलैरिटी इज डन बाय म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉन पोलैरिटी इज डन बाय म्यू इज इक्वल टू 0। बताऊंगा अभी मैं तरीके एक से अच्छे से अच्छे। ये आपका नॉन पोलर हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन फ्लोरीन कैसा हो गया सर? पोलर, समझे। मैं मजाक कर रहा था कि 15 दिन का सेमेस्टर हो जाएगा आपका, ठीक है। पता चलेगा मेडिकल कॉलेज बंद हो गया है, ठीक है सर। अब यहां जरा गौर से देखिएगा, ये है हमारे पास BF3, ठीक है। ये बोरान, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये है फ्लोरीन। अब देख करके बताओ बेटा कि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कि नहीं है? है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखने के बाद आपको क्या लगता है, ये पोलर होगा कि नॉन पोलर? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे 0 नहीं है, उसके बावजूद ये कैसा है? नॉन पोलर, क्योंकि सारे वेक्टर्स का एडिशन क्या है? 0 है। इसको ले जाओगे फिर इसको, यहाँ गौर से देखो बेटा, ये वाला बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120, 120, ये भी कितना होगा? 120 होगा। और 120 डिग्री पे लगे हुए दो इक्वल वेक्टर का एडिशन भी तो नहीं आता है, तो ये F और ये वाला F कैंसिल, नेट कितना हो जाएगा? 0। और 0 हो गया तो ये कैसा हो गया? नॉन पोलर। तो पूछेगा BF3 पोलर है कि नॉन पोलर है, पता होना चाहिए। तो ये नहीं आएगा, ऐसे ही इसके साथ जुड़े हुए पॉइंट पूछे जाएंगे, समझे। इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ भी खराब लेकर के नहीं आता हूँ, इंपॉर्टेंट है।
ये आपकी ब्रेन की स्टेबिलिटी को दिखाता है कि एग्जाम इतना करीब होने के बाद भी आप आ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। अब जरा गौर से देखें, म्यू इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। और म्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, दिस इज द म्यू। ठीक है, चार्ज को अगर डिस्टेंस के साथ आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये निकलेगा डाइपोल मोमेंट। और सबसे पहली बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन जो होती है कहां से कहां होती है, डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, प्लस से माइनस की ओर होती है। फिजिक्स पढ़ने वाले लोग यहाँ पे ध्यान दें, फिजिक्स में माइनस से प्लस की ओर होती है, और यहां पे प्लस से माइनस की ओर होती है। प्लीज, डायरेक्शन इज फ्रॉम लीना टू मीना। डायरेक्शन इज फ्रॉम लीना टू मीना। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होती है। ठीक है, एक लोग और आ गए, उन्होंने कहा कि सर ये बताइए कि इसकी जो डायरेक्शन है, अगर एक एटम हो और एक लोन पेयर हो, ठीक है, तो डायरेक्शन इस केस में डायरेक्शन इज फ्रॉम एटम ए टू लोन पेयर। एटम ए से लोन पेयर की ओर डायरेक्शन होती है। टूटना मत भाई, ये लोन पेयर है, ये है डायरेक्शन बेटा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ म्यू। ये म्यू की डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ म्यू। समझे? अगर नेट डाइपोल मोमेंट की बात करें, एक्चुअली रियलिटी ये है कि किसी भी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा कौन होता है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट अगर जीरो है तो कंपाउंड कैसा होगा, नॉन पोलर। और अगर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो कंपाउंड कैसा होगा, पोलर। तो म्यू नेट देखिए, इंपॉर्टेंट प्लीज, म्यू नेट की वैल्यू, अगर म्यू नेट जीरो है तो ये कंपाउंड होगा नॉन पोलर। और अगर ये म्यू नेट जो आ रहा है बच्चों, ये नॉन जीरो हो तो ये कैसा हो जाएगा, पोलर। ठीक है, अब जरा गौर से देखो इधर, पहले देख लो, मुझे पता है मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन ये सीक्वेंस है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ अगर क्वेश्चन लीड कर, जब लीड नहीं होता तो उसमें AIPMT होता था। CO2, ये देखो बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। म्यू की डायरेक्शन कहां से कहां होगी, फ्रॉम लीना टू मीना। लुक लाइक दिस, दिस इज द डायरेक्शन। ये हो गया μ1, और ये अगेन ये भी क्या हो गया, μ1। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड μ1 है, तो यहां भी कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है, μ1 है, तो यहां से नेट म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। बच्चे देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ये तो पोलर होगा, लेकिन कैसा हो गया, CO2 नॉन पोलर हो गया। छापते रहो, एकदम सेलेक्ट होना है तो थोड़ा सा अलग हट के चलना पड़ेगा। सभी के साथ चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अलग से चलना समझते हैं ना, ये नहीं यहाँ अलग से चलना है जाके कूद के ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो सेलेक्ट होने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, मेडिको मेनिया होता है ना। अच्छा ये देखो बेटा, जितने भी
डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, देखो बच्चे, ऑल द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लुक लाइक दिस, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, इन सभी को देख करके आप बताइए इनका म्यू जीरो होगा कि नॉन जीरो? जीरो होगा। और अगर ये जीरो है तो ये पोलर है कि नॉन पोलर? ये नॉन पोलर है। क्वेश्चन आया है आपके वहां, F2 इस पोलर और नॉन पोलर, लोगों को लगता है बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलर होगा, है कैसा? नॉन पोलर, ठीक है, समझे ना बालकों? इतना दूर क्यों बैठ जाते हो? श्रीलंका में जाते कहाँ बैठ जाते हो? इधर एक स्टेशन है, उसका नाम है वास्को डी गामा, पता है आपको? पहली बार मैंने सुना था वास्को डी गामा। मुझसे किसी ने बोला था कि वास्को डी गामा आना है, ये काम नहीं आ पाएगा हमसे नहीं हो पाएगा भाई, वो तो बहुत पहले आकर घूम के चला गया था, वहां को हम क्यों ना बोलूं। अच्छा ये देख बेटा, अगर आपके पास होमो एटॉमिक नहीं, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, जब लेक्चर खत्म होगा ना तो आप देखिएगा एक अच्छे से कॉन्सेप्ट आप सीख चुके होंगे, ठीक है? आप, मुझे पता है आता है, लेकिन इतना भी नहीं आता कि सही करके आएंगे, तो कुछ ना कुछ गलत कर देंगे, ठीक है? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? जैसे HF, HCl, HBr, HI 1 2 3 4। अब जरा देखते लगाओ बेटा, इनका डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा? नहीं होगा जीरो। इनका डाइपोल मूवमेंट इन सभी का अगर नॉन जीरो है तो ये सभी लोग किस कैटेगरी के हो गए? पोलर हो गए। ये सारे लोग पोलर हो गए। अब ये पूछता है 1 2 3 4 इन सभी में सबसे ज्यादा पोलर कौन सा है? ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ म्यू देखो बेटा, हाँ सही कह रहा हूं, ऑर्डर ऑफ म्यू सबसे ज्यादा पहले का, फिर दूसरे का। पूछा गया है आपने, ये हमारा फोन भी लगा हुआ है, इसी में मिलेगा। ऑनलाइन क्लास फोन इंगेज करा देती है, दिक्कत, फोन फ्री रहना चाहिए। ये ऑर्डर ऑफ म्यू है, म्यू नेट भी बोल सकते हो। तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ गए। नेक्स्ट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे एग्जांपल है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का AB2 सेंट्रल एटम के साथ जुड़ा हुआ जो एटम है वो कैसे होना चाहिए? सिमिलर, AB2, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जांपल इज BeCl2 एंड C2H2। BeCl2 देखने से ही लग रहा होगा बेटा, ये Be होगा, ये Cl होगा और ये Cl। एक म्यू इधर की ओर जनरेट होगा और दूसरा म्यू इधर की ओर जनरेट होगा और दोनों एक दूसरे को कैंसिल टू ईच अदर कर देंगे, तो म्यू नेट कैसा आ जाएगा? 0। और आना भी चाहिए AB2। इसको देखो C2H2, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां। इधर देख करके बता बेटा, म्यू की डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी कि इधर होगी? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन
हाइड्रोजन, तो एक म्यू इधर की ओर होगा और एक म्यू इधर की ओर होगा, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, म्यू 0 हो जाएगा, म्यू नेट। ठीक है, इसी में CO2 भी बना लेना, CO2 इज जस्ट लाइक Ab2, बस वहां पे देखना Ab2 तुरंत 0 मार देना, ABB Ab2, ABB Ab2, ये ABB Ab2, समझे? तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में Ab2 वाले जितने भी शख्स होंगे उन सभी का नेट डाइपोल मोमेंट आप क्या करके आ जाओगे? 0। इसमें एक और चीज होती है जहां पर रटना होता है, थोड़ा सा लिख लीजिए। अच्छा, यहां पर जरा गौर से देखो, आपके पास एक छोटा सा नोट है बेटा, देखना आपके पास एक क्वेश्चन आ गया ऐसा कि जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो दिख रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अच्छा खासा डिफरेंस है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है बच्चे, जो स्ट्रक्चर है दैट इज सिमेट्रिकल। कैसा है बेटा? स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, ठीक है। डेल्टा En इज नॉट इक्वल टू 0 बट द स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल एंड द कंपाउंड इज नॉन। बात समझ में आ रही है? तो इस बात को लिख लीजिए। इफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल is symmetric and surrounding atoms are same, then mu net will be 0, and compound is non-polar. ठीक है, नोट लिख लेना, नोट डाल के लिखो, सराउंडिंग एटम्स आर सेम, नोट डाल के लिखना बेटा, सराउंडिंग एटम्स आर सेम एंड नो लोन पेयर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एंड नो लोन पेयर, सराउंडिंग एटम्स आर सेम एंड नो लोन पेयर। आपको कंपाउंड दिया उन्होंने, ठीक है, कंपाउंड को देख करके बताना है कि ये पोलर है कि नॉन पोलर। तो म्यू नेट जहां पे 0 आ जाए वो कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। म्यू नेट 0 आ जाए। एक और तरीका बताओ, कंपाउंड में कहीं से भी आपको दिख जाए कि यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर रखने वाले 99% कंपाउंड कैसे होते हैं? पोलर। लोन पेयर रखने वाले 99% कंपाउंड कैसे होते हैं? पोलर होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको देख के बताओ। अब छोटा सा एक क्वेश्चन है, इसको देख के बताओ बेटा। BF3, PBr3, PI3, इसमें से कौन सा कंपाउंड पोलर होगा? कोई नहीं पोलर होगा, लोन पेयर है ही नहीं, और सब क्या है? सिमेट्रिकल है। ये देखो बेटा, अभी तो पढ़ा के आ रहा हूं बच्चे। ये तो होगा, तो ये कंपाउंड कैसा होगा? पोलर कि नॉन पोलर? नॉन पोलर होता है। नोट डालो एक छोटा सा, और ये बता दो बच्चों, SO3 एंड SO2 इनके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों को? SO3 और SO2 इनके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? SO2, very good. SO3 is non-polar due to their
सिमेट्रिकल ज्योमेट्री, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन वेरी गुड, ये ऑक्सीजन, एक म्यू यहाँ पे जाएगा, एक म्यू यहाँ पे जाएगा, और बच्चे एक म्यू यहाँ पे जाएगा। ये वाला एंगल कितना है बच्चे? 120 का। तो 120 पे म्यू और म्यू लगा है, तो उसका रिजल्टेंट भी म्यू, ये वाला म्यू इस म्यू को क्या कर देगा? कैंसिल। तो यहाँ से म्यू नेट जो आएगा बच्चे वो कितना आएगा? 0, यानी कि ये होगा नॉन पोलर। लेकिन जब SO2 को बनाओगे ना, SO2 को, तो SO2 जब बना रहे होगे तो ये सल्फर, ये ऑक्सीजन और ये लोन पेयर, ठीक है। एक डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे आएगा और एक डाइपोल मूवमेंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, और एक एटम से लोन पेयर भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे म्यू नेट इज नॉन जीरो, दिस इज पोलर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। SO2 पोलर है लेकिन SO3 नॉन पोलर है। तो मैंने कहा था लेक्चर खत्म होगा तो आपको लगेगा कि यहाँ कुछ सीखा है, ठीक है। ये हो गया, क्या बात, स्पीड भी बढ़ गई आप लोगों की, स्पीड बढ़ चुकी है, और बढ़ाओ स्पीड, नजर ये दीजिए इसमें मेरे बढ़ा दो एकदम। और कितने क्वेश्चन हो गए? 45 4 कितना होता है? 180, क्या बात है, 180 क्वेश्चन कर लो 2 घंटे में खत्म। तो टूटना मत, ठीक है, एक टूटेगा बोल रहा है। नेक्स्ट एक और केस बनता है AB4। AB4 अगर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए बच्चे? सिमेट्रिक। स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होना चाहिए एंड नो लोन पेयर नहीं होने चाहिए। स्ट्रक्चर वुड बी सिमेट्रिकल एंड लोन पेयर इज एब्सेंट, देन हम बोल सकते हैं इसके लिए म्यू नेट इज 0 एंड द कंपाउंड इज नॉन पोलर। कंपाउंड इज नॉन पोलर। प्लीज इस बात को ध्यान दीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। AB4 वो आया था, वेंकटेश चला गया, मुझे लगा शाकाहारी बनी है। यहाँ पे मेस है, उनके नाम भी है अरिहंत, MTG। इधर नई मेस खुलवा देते हैं, कौन सी? जेनी मॉर्च। ये केमिस्ट्री की बहुत अच्छी बुक है, मतलब इंडिया की सबसे अच्छी बुक है। तो ये 0 हो गया। अब इधर देखो बच्चों, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, मीथेन SiF4, इनमें कहीं भी आपको लोन पेयर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नो लोन पेयर। स्ट्रक्चर क्या सिमेट्रिकल है इनके? 109 डिग्री 28 मिनट पे सारे क्लोरीन विराजमान है, वैसे यहाँ पर भी है, वैसे यहाँ पर भी है। तो स्ट्रक्चर्स वुड बी सिमेट्रिकल एंड एब्सेंस ऑफ लोन पेयर, दैट्स व्हाई दे हैव पोलर और नॉन पोलर। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, स्मार्ट बनिए, आराम से एक क्वेश्चन को रीड कीजिए। बात है क्या बात है, आप सभी लोग बहुत स्मार्ट हो गए, एकदम एडवांस हो गए आप। अब डायरेक्ट हम जैनी मार्च पढ़ने लगेंगे यहाँ पे ला करके। हाँ सर, आप कुछ लेवल लग रहा है, लेवल तो बढ़ा दिया आपको। अच्छा इसका बता दो, बहुत लेवल बढ़ा दिया तो। CH3F, CH2Cl2, CHCl3,
अच्छा, CH2F2 पूछा क्या क्वेश्चन है? ये पोलर है कि नॉन पोलर? इफ सराउंडिंग एटम इज सेम एंड स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल एंड लोन पेयर नो, देन इट इज नॉन पोलर। क्या वो सारी शर्तें यहाँ पे फुलफिल हो रही है? नहीं, दो हो रही हैं, एक नहीं हो रही है। लोन पेयर है यहाँ पे? नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर में एटम कैसे हैं? डिफरेंट, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे बड़े भाई? हो जाएंगे? पोलर होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे पोलर, पक्का? अच्छा इधर देखो, AB5 ये हो जाएगा AB5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, जैसे यहां देखो बेटा, ये फास्फोरस है, फास्फोरस से ये एक सीएल जुड़ा, ये दूसरा सीएल जुड़ा, ये तीसरा। इन्होंने बना लिया इस तरह से, इन्होंने ऐसे बना लिया। एक सीएल ऊपर है, देखो बेटा, देखो थोड़ी देर बस और, उसके बाद आराम से। ठीक है, ये दो बॉन्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये वाला बॉन्ड और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड इसी प्लेन में है। इन तीनों बॉन्ड का सम बताओ कितना होगा? इन तीनों बॉन्ड का सम बेटा कितना होगा? क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, 0। और यहाँ पे फास्फोरस है, फास्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, तो एक म्यू ऊपर की ओर और एक म्यू नीचे की ओर, तो म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, तो टोटल म्यू क्या हो गया? 0। तो ये नॉन पोलर हुआ कि पोलर? नॉन पोलर। तो लिखो इन AB5 सिमेट्री, डराने के लिए काफी किसी को। आप जिस लकड़ी के ऊपर खड़े हो, उस लकड़ी के नीचे बहुत बड़ा सांप है, भाग जाएगा सर। पक्का हो गया? इन AB5 सॉरी भूल गया क्या लगा रहा था। इन AB5 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल सिमेट्री, सॉरी, इन AB5 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, in AB5 type of molecule, if all surrounding atoms are same, if all surrounding atoms are same, if all surrounding atoms are same and no lone pair, then it is non-polar, then it is non-polar, then it is non-polar। अभी एक अच्छा सा क्वेश्चन मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखो, AB6 all the surrounding atoms are same with no lone pair with symmetrical structure। AB6 इसका एग्जांपल है हमारे पास SF6 सल्फर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, बताओ ये पोलर होगा कि नॉन पोलर? नॉन पोलर होगा। कैसे होगा? 90 में है ना ये, तो ये वाला इसको कैंसिल करेगा, ये वाला ऐसे करेगा, ये ऐसे करेगा, टोटल म्यू नेट इज गॉट व्हाट? 0। ठीक है, हो गया? इसके बाद जो है
ए है आपका पानी, बी है आपका अमोनिया और सी है आपका डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर। ऑर्डर ऑफ म्यू, ऑर्डर ऑफ म्यू मुझे भी नहीं पता है, निकालना पड़ेगा सबको। मुझे बच्चों ऑर्डर ऑफ म्यू निकालना पड़ेगा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ म्यू फॉर वाटर, अमोनिया एंड डाइमिथाइल ईथर? डाइमिथाइल ईथर वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होगा, ठीक है। एक डाइपोल यहां पे क्रिएट होगा म्यू, एक डाइपोल यहां पे क्रिएट होगा म्यू, और वाटर है तो इसके पास लोन पेयर भी होगा। एटम से लोन पेयर की ओर एक म्यू, एक म्यू, ठीक है। दिस इज द वाटर एंड देन अमोनिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर है, तो एक ऐसे होगा म्यू, एक म्यू ऐसे होगा, एक म्यू ऐसे होगा, और एक लोन पेयर है तो एक म्यू डैश ऐसे होगा, होगा। तो जरा गौर से देख के बताओ, ये वाला म्यू ज्यादा होगा कि ये वाला? ये वाला म्यू, क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर हैं और लोन पेयर में डाइपोल मोमेंट बहुत ज्यादा आ जाता है, ठीक है। ये वाला म्यू ज्यादा होगा देन ये वाला म्यू। और इसको देखो डाइमिथाइल ईथर को, पूछा गया क्वेश्चन आपके वहां। डाइमिथाइल ईथर ऑक्सीजन की लगी है, ये CH3, ये CH3, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, यहां पर भी दो लोन पेयर हैं। ऑक्सीजन के साथ यहां पर भी दो लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के साथ यहां पर भी दो लोन पेयर हैं। यहां पे ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन हैं और यहां पे ये क्या है CH3। तो यहां पे एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं आप कि इन दोनों में किसका ज्यादा होगा, कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है। देखो इधर CH3 क्या होगा, बोलो बोलो। CH3 किस तरह का कंपाउंड है, लगभग जो है नॉन पोलर टाइप का है, ठीक है, टेट्राहेड्रल। तो एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, लेकिन म्यू नेट इसका भी क्या होगा, नॉन जीरो, इसका भी म्यू नेट नॉन जीरो, इसका भी म्यू नेट नॉन जीरो, इसका म्यू नेट इसके म्यू नेट से ज्यादा होगा, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। अगर आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो सही हो जाएगा बात। देखो इधर यहाँ ऑक्सीजन के साथ, हाँ बोलो, बोल दो तेज, गुनाह नहीं होगा, कुछ बोल दो, बोल दो। सर यहाँ पे ONH में अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा ना 1 से, यहाँ से ज्यादा होगा, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे O और H और यहाँ पे क्या है O और CH3। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डिफरेंस कम होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा, ये कहना चाह रहे हो? वही तो बात हम भी बोले जा रहे थे कि थोड़ा सा अगर एडवांस लेवल पे जाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, कैसा है, टेट्राहेड्रल। कोई भी आपको हाइड्रोजन इसके प्लेन में नहीं मिलेगा, ठीक है, कार्बन मिलेगा सिर्फ, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डिफरेंस होगा वो स्लाइटली थोड़ा सा कम होगा। अगर एडवांस लेवल में जाते हैं तो इसका ऑफियर किसका होगा, उसका ऑफियर किसका होगा, इसका, ठीक है। तो ये वाला अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो म्यू 1 सबसे ज्यादा, फिर म्यू 3,
अच्छा, NH3 और NF3 में ज्यादा म्यू किसका होगा? पूछा गया क्वेश्चन। NH3 और NF3 हो गया? हाँ जी, NH3 का म्यू ज्यादा होगा, मोर पोलर है, ठीक है, NF3 से। बराबर? अब देखो, जरा गौर से देख के बताओ। अच्छा, सिस आइसोमर है और आपके पास ट्रांस आइसोमर है, तो सिस आइसोमर का म्यू ज्यादा होगा कि ट्रांस का? सिस का ज्यादा होगा, पक्का? तो लिख लीजिए इस बात को। इसके बाद मैं इसका एक एक्सेप्शन लिखवाऊंगा, ठीक है? जनरली, नॉट ऑलवेज, generally cis isomer have more dipole moment than trans. ठीक है, चलो बताओ। ये सिस हो गया ट्रांस, तो किस तरह होगा? जल्दी निकाल के बताओ। वो तो पता है, रटा हुआ होता है। कहाँ सिस का रटा हुआ? थोड़ी सी मेहनत कर लो बेटा, ठीक है? सेलेक्ट हो जाओगे, जिंदगी में आराम करोगे, पूरी लाइफ सिर्फ पैसे कमाओगे, कुछ नहीं। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पैसे कमाना है ना। मंथली तो पूरा वो ड्रम भर के, ठीक है, डॉलर में लेके जाओ। आप लोगों को नहीं पता है सर, रेडियोलॉजिस्ट की सैलरी ऐसी होती है 24 लाख पर मंथ, नॉट एनम, ठीक है? 24 लाख विदाउट टैक्सेस, कोई टैक्स नहीं। टैक्स कौन देगा? हॉस्पिटल को देता है। कहा साहब आप रहिए बस यहाँ। हाँ सर, तो अब जिन बच्चों को ये याद होगा कि सिस आइसोमर इज मोर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस, सिस इज मोर पोलर देन ट्रांस, लेकिन रटा हुआ है इसके दिमाग में, तो गलत उत्तर क्या है? देखिए कुछ C डबल बॉन्ड C, भाई आवाज नहीं, CH3 हाइड्रोजन और यहाँ पे Cl, स्ट्रक्चर नंबर 1 बना। फिर C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे बना सर जी CH3 एंड हियर इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस वन इज क्लोरीन बोलो, ठीक है? तो क्या बनेगा बेटा? स्ट्रक्चर बी, स्ट्रक्चर 2। पहले तो ये बताओ हमें, इन दोनों में सिस कौन सा है? ये वाला है ना, और ये क्या है? ट्रांस। अब फिर देखिए क्या आता है जवाब। आप लोग बहुत जीनियस बच्चे हो चुके हैं। शुरू में आया था, इतने जीनियस नहीं थे आप लोग। वो चीज तो ये पहले और दूसरे स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर सिस है, अब वो बच्चे तो चले गए, लाइन से आउट हो गए, जो सिस देख के ज्यादा मार दिया। इसका ज्यादा है
नहीं ये समझ आए? अरे यार ये डबली बॉन्डेड कार्बन है भाई, ठीक है। ये इनको इधर बुला लेंगे, ये इधर चले जाएंगे, ये इधर बुला लेंगे। ये इधर आ जाएगा, किसका ज्यादा है पक्का? चलिए किसका ज्यादा है? रुकिए रुकिए रुकिए, आप लोग लड़ाई नहीं करना, ठीक है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। पहले तो मैं गौर से, ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है? sp2, ये नॉर्मल sp है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी म्यू इधर की ओर आएगा, यहाँ भी म्यू इधर की ओर आएगा, यहाँ पे म्यू दूर जाएगा इससे, और यहाँ पर भी म्यू इधर की ओर आएगा। ये पूरे के पूरे बॉन्ड एक ही प्लेन में है। और वेक्टर अलजेब्रा की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर। इस प्लेन में यहाँ पर एक वेक्टर है, तो इसी वेक्टर को हम यहाँ मिला सकते हैं। ये पूरा अरेंजमेंट प्लेन में है, तो ये वाला इस वाले को क्या करेगा? कैंसिल करेगा, और इसके साथ ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक म्यू ऐसा और दूसरा म्यू ऐसा, ये मैंने इसका बना दिया यहाँ पर, ठीक। इधर देखो ना, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, ये इधर क्यों जाएगा, और ये इधर क्यों। और देखो CH3 और H दोनों कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है? ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इधर की ओर एक ऐसे ऐड हुआ और एक ऐसे ऐड हो गए, और ये इधर आया इधर, तो यहाँ पे नेट एक इधर की ओर का होगा, मिला? ये म्यू यहाँ पे है, ये म्यू यहाँ पे है, ये म्यू1 है, ये म्यू2 है, ये म्यू है। अब इन दोनों को देख करके बताओ कि किसका म्यू ज्यादा है। थोड़ा सा तो फीस आता होगा ना। यहाँ पे दो टायर 0 डिग्री पर जुड़ रहे हैं, दो वेक्टर, और यहाँ पे 0 पर नहीं जुड़ रहे हैं, और कॉस की वैल्यू जैसे बढ़ेगी रिजल्टेंट कम होगा। तो ये ज्यादा है कि ज्यादा है? ट्रांस यहाँ पे ज्यादा है, नहीं समझे? हथियारों क्या लेके आए क्या? नहीं समझे? नहीं समझे? घर में जाकर समझ लेना इसको, ठीक है? तो चिल्लाते रहोगे सिस इज मोर, सिस इज मोर, दिक्कत हो जाएगी। एक क्वेश्चन और हो जाएगा। क्या इस बने हुए बॉन्ड को हटा दिया जाए? क्वेश्चन है which of the following is non-polar? Which of the following is non-polar? इसमें से कौन सा है जो non-polar है? ऑप्शन नंबर ए है Cl क्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन,
हाँ सर बताइए। बी ये सिर्फ आप ही लोगों के लिए डिजाइन किया गया कुछ ऐसा ही है। सेकेंड सी और ये क्या है? अब बताओ इन दोनों में से क्या लोगे? दोनों लेंगे तो गलत हो गया ना सर। अरे भाई जिन लोगों को बी लग रहा है दिस वन, ये वाला कार्बन है sp3 और ये भी कार्बन है sp3, ये अपोजिट नहीं है। ये 109 डिग्री 28 मिनट हो सकता है, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, वैसे वो भी हो सकता है। दिस इज नॉट। ये देखो डबली बॉन्डेड कार्बन sp2 ऊपर की ओर, sp2 नीचे की ओर, एक म्यू यहां मिलेगा और एक म्यू यहां मिलेगा, ओवरऑल म्यू 0। ठीक है, ये sp2 कार्बन है। नहीं समझे? जल्दबाजी नहीं करना है, भागना नहीं है, समझे? ठीक है सर, थोड़ा सा और बचा है, पढ़ाई कल खत्म कर देते हैं और कल पढ़ा देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जहाँ से क्वेश्चन आना होता है। बोलते हैं कौन सा पैरा है, कौन सा डाया है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, 3 होगा, 2.5 होगा। जस्ट अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी O2 O2 प्लस O2 प्लस 2 N2 N2 माइनस N2 प्लस। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बहुत कुछ आते वो वहाँ से हम करवा देंगे। बहरहाल आज इतना हो गया, आप लोग एंजॉय कीजिए, मतलब पढ़ाई कीजिए।